नमस्कार किसान साथियों, मैं राम बेनीवाल रामचंद्र की बाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। मिर्च की नर्सरी किसान अपने घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आपको बाहर से पौधे लाने की ज़रूरत नहीं है, आप बीज खुद लेके आ सकते हो। बढ़िया भाई, सिर्फ आपको जानकारी ये होनी चाहिए भी बीज कौन सा चूज़ करें हम। तो बीज के बारे में बताना चाहूँगा किसान भाइयों, बहुत सारे बीज आते हैं मार्केट के अंदर। मैंने जो पिछली बार जो मिर्च लगाई थी ये है एमबी फ्यूचर की जो मिर्च है, बहुत ही बढ़िया मेरे को उसने उत्पादन दिया था। पिछली बार जो उत्पादन की बात करूँ तो किसान साथियों, ये मेरे 5 करनाल के अंदर थी। 5 करनाल के अंदर 3,70,000 रुपये की मेरी मिर्च हुई थी और पूरे साल मेरी मिर्च चली थी। मैंने दिसंबर में लगाई थी और नवंबर तक ये मेरी मिर्च चली थी। और किसान भाइयों को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बीज एमबी फ्यूचर का भी लगा सकते हैं आप। और इसके साथ का जो बीज है एक और आता है, इसमें जो मिनम के नाम से आता है, जो पहले 074 के नाम से आता था, राशि कंपनी का था। और एक 341 क्रांति 341 के नाम से आती है, जो पहले बायर की आती थी, अब बासप की आती है। तो किसान साथियों, में आपको नर्सरी घर पे तैयार करने का जो तरीका है वो बड़ा आसान है और बढ़िया तरीके से आप नर्सरी को घर पे तैयार कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नर्सरी बड़ी आसान तरीके से घर पे तैयार होती है। सबसे पहले तो आपको ये बीज लेना है किसान साथियों, और बीज को ट्रीट करना होता है, क्योंकि बीज जो है ना हमारे जानवर जो होते हैं वो निकाल लेते हैं। उसके लिए आपको ट्रीट में क्या करना होता है, एक तो लेनी होती है आपको चूहे मार दवाई जो आती है, उसको लेना होता है। और या एक साथ में एक फंगीसाइड और साथ में एक न्यूट्रिएंट होना चाहिए, जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया जो जड़ की ग्रोथ करता है। तो आप बीज के जैसे मैंने ये उपचारित किया है बीज दवाई से, ऐसे उपचारित कर लेना आपको। उपचारित करने के बाद आपको जो क्यारी जो बनानी है किसान साथियों, उसमें नीचे आपको क्या देना है, नीचे आपको माइकोराजा और सड़ी हुई गोबर की खाद और थोड़ी बहुत आप न्यूट्रिएंट्स दे सकते हो, जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, 19 आप नीचे दे सकते हो नर्सरी के लिए। और अच्छी तरह से इसकी क्यारी की जुताई कर लेनी है। और क्यारी की जुताई करने के बाद उसको छोटी छोटी क्यारियों में बांटना है आपको। छोटी छोटी क्यारियाँ मैं आपको बताऊं तो 2.5 बाई 6 फीट की ले सकते हो, 2.5 बाई 5 फीट की ले सकते हो, जैसे मैंने ये क्यारी बना रखी है। और इसमें आप उंगली की सहायता से हो चाहे लकड़ी की सहायता से लीक लगा लेनी है। ये जो मैंने बीज डाल रखा है, इस क्यारी में मैंने डाल दिया है बीज और इसमें मैं डाल रहा हूँ। और आपको मात्र 2 आंगलियों में बीज लेना है और एक एक बीज को जोड़ देना है। ऐसे एक एक बीज जोड़ने के बाद किसान साथियों, आप इसमें जो मैंने ये लिए किसान साथियों, जोड़ने की जो राख है, मेरा जो शहर सिरसा है, सिरसा में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं चावलों की, उनकी जो ये राखी बोलते हैं इसको हमारी भाषा में, ये राखी लिए मैं इसमें राखी डालता हूँ। और अगर आपको राखी उपलब्ध नहीं होती है तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हैं, उसको अच्छी तरह छान करके वो डाल सकते हैं आप 1-1 इंच। या फिर आपको केंचुआ खाद मिले तो केंचुआ खाद डाल सकते हैं किसान भाइयों, जो भी आपको बढ़िया लगे। इन तीनों में से कोई भी आप लगा के इसको आप पानी दे देना। और सर्दी में नर्सरी अगर आप तैयार करते हो तो पानी देने के बाद उस पर आप कपड़ा कोई हो आपके पास, जैसे मैट हो गया, बोरी हो गया, जूट का कोई भी कपड़ा हो, आप इस पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप इस पे पराली जो होती है वो पराली लगा सकते हैं। पराली लगाने के बाद आपको प्लास्टिक ज़रूर देना है किसान साथियों। लगभग आप नर्सरी तैयार करोगे नवंबर से लेके फरवरी तक नर्सरी अगर आप तैयार करोगे तो उस पर आपको प्लास्टिक हो सके तो झोंपड़ी नुमा बी आकार का जो यू आकार का जो तार लेके अगर झोंपड़ी नुमा बना दो तो बहुत अच्छा है, वरना आप सीधे प्लास्टिक डाल सकते हो, जिससे जर्मिनेशन बहुत जल्दी होगा। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।